रात को सोने से पहले अगर आपकी आत्मा को सुकून चाहिए, मन को शांति चाहिए और दिल से हर टेंशन मिटाना है, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये है आत्मज्ञान की यात्रा। भगवान बुद्ध की एक ऐसी सीख जो आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। तो आंखें बंद करिए और बस सुनिए। 2500 साल पहले कपिलवस्तु के राजमहल में एक राजकुमार जन्म लेता है, सिद्धार्थ। चारों तरफ खुशियां हैं, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे वो जन्म लेते ही कुछ सवाल लेकर आया हो। राजा शुद्धोधन ने उसे महल के अंदर ही सब कुछ दिया, सुख, भोग, विलास। लेकिन सिद्धार्थ का मन वहां नहीं था। वो खिड़की से बाहर देखता था और सोचता था, अगर सब कुछ है तो फिर ये दिल बेचैन क्यों है? और ये सवाल ही उसकी जिंदगी की असली शुरुआत थी। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकलते हैं। वहां वो 4 चीजें देखते हैं जो उन्हें हिला देती हैं। पहला, एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी है और शरीर कांप रहा है। दूसरा, एक बीमार आदमी जो दर्द में कराह रहा है। तीसरा, एक मृत शरीर जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। और चौथा, एक सन्यासी जो चेहरे पर गजब की शांति लिए है। सिद्धार्थ के मन में भूचाल आ जाता है। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या मैं भी मर जाऊंगा? और क्या शांति सिर्फ त्याग में है? वो रात को नींद नहीं आती और फिर एक दिन वो सब छोड़कर निकल जाते हैं उस सच की तलाश में जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। सिद्धार्थ जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, दिन रात भूखे प्यासे रहते हैं। शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन मन की जिज्ञासा और बढ़ती है। 6 साल तपस्या के बाद भी जब उत्तर नहीं मिला तो सिद्धार्थ ने एक गहरा निर्णय लिया। ना तो अति भोग सही है और ना ही अति तपस्या। बीच का रास्ता ही सत्य है, मध्यम मार्ग। और फिर वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, एक प्रतिज्ञा लेकर, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात होती है, मन में विकारों का संग्राम शुरू होता है, लेकिन सुबह होते होते सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की वो ज्योति मिलती है। अब वो सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान मिलते ही बुद्ध ने पहली सीख दी, जीवन में दुख है, लेकिन दुख का कारण भी है तृष्णा, मोह और अज्ञानता। उन्होंने कहा, जब तक हम बाहरी चीजों से खुशी ढूंढते रहेंगे, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। असल सुख अंदर है, अपने विचारों की शुद्धि में है। यह बात सुनकर उनके शिष्य भी चौंक गए। क्या ये इतना सरल है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य सरल है, बस मन जटिल है। बुद्ध ने दूसरी सीख दी, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तुम्हारी खुशियां, दुख, शरीर, धन सब क्षणिक हैं। तो क्यों ना हम अपने मन को इस बदलाव के लिए तैयार करें? जो चीजें जाएं उन्हें जाने दें और जो आए उन्हें स्वागत करें। मन की शांति इसी में है। ये बात सुनते ही एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब कोई हमें गाली दे, अपमान करे, तब भी शांत रहना संभव है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, बस गाली भी ऐसा ही उपहार है। तुम उसे स्वीकार करोगे तो दुख मिलेगा, नहीं करोगे तो शांति रहेगी। बुद्ध ने तीसरी सीख दी, दूसरों के दुख को समझना और उसमें करुणा रखना ही असली इंसानियत है। अगर तुम दूसरों की गलती पर गुस्सा करोगे तो अपना ही खून जलाओगे, लेकिन अगर उस व्यक्ति को प्रेम और करुणा दोगे तो वो बदल सकता है। बुद्ध के पास एक बार एक आदमी आया जो उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। आदमी थक गया और पूछ बैठा, तुम गुस्सा क्यों नहीं हुए? बुद्ध बोले, तुम जो मुझे दे रहे हो वो तुम्हारा है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन उसका जीवन बदल गया। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारे अपने विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उन्होंने बताया कि जीवन का असली अर्थ है जागना, हर पल को सजगता से जीना, हर सांस में खुद को देखना। जब तुम ऐसा करोगे तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तो दोस्तों, आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो
तो बस इतना याद रखना, जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो कल्पना है, असल में सिर्फ ये पल है जिसमें जीना है। बुद्ध की ये सीख आपके दिल को सुकून देगी। हर रात इसे सुनिए और हर सुबह एक नए इंसान की तरह उठिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। शायद किसी की रात और सुबह दोनों बदल जाए। शुभ रात्रि।